मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को और तमाम बहनों बेटियों को और भाइयों को पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। आइए हम खुदा के कलाम अक़दस में से मकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से हम जो है आज की तलावत को सुनेंगे कि खुदा का कलाम अक़दस हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए क्या बयान करता है। जी। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ जी। आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। जी आमीन। अब यहां पर बड़े सारे लोगों का ये ख्याल है कि यहां पर जो लफ्ज यूज हुआ है खुदा और बर्रा का तख्त, यानी कि उनका ये ख्याल है कि ये जो बर्रा का तख्त है ये अलग है और जो खुदा का तख्त है वो अलग है। यहां पर यही लिखा हुआ है, खुदा और बर्रा का तख्त। ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि आज इस चीज के बारे में हम जान सकें, क्योंकि मैंने पहले भी मैसेज मकाशवा 4 पर जो है दिया है जो कि तख्त के तलक से है, लेकिन यहां पर किसी भाई ने यह बात रखी थी कि जी बताया जाए यहां पर 2 तख्त हैं, यानी खुदा का तख्त अलग है और बरा का तख्त अलग है। और ये ख्याल बड़े सारे जो हमारे आलमे दीन हैं उनका भी हो सकता है, लेकिन बाइबल जो बयान करती है हम इसके बारे में आपको बताते हैं, बजाय कि हम बहुत सी किताबें पढ़ें, बहुत सी तफसीरें पढ़ें। तो हमारे पास जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस है, जिसका मतलब है इल्हामी किताबों का मजमुआ। ठीक है। और यहां पर अगर हम बाइबल अक़दस में से इस बात को जाने तो ये बड़े सादा तरीके से बयान करती है। अगर हम गौर करें मकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत पर, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर लिखा जो आज मेरा फोकस है ज्यादा इस बात पर है खुदा और बरा के तख्त पर। ठीक है। लोगों का ख्याल है ये 2 तख्त हैं, लेकिन आज हम बाइबल में से जानेंगे कि खुदा का कलाम अक़दस इसके बारे में क्या बयान करता है। हम लोगों की बातों के पीछे नहीं जाएंगे, फलां पास्टर क्या कहता है, फलां बिशप क्या कहता है, फलां आलम क्या कहता है, बल्कि हम बाइबल के पीछे जाएंगे जो बाइबल कहती है, और फैसला आप लोगों ने करना है कि सच्चाई है क्या। जी पढ़िएगा। फौरन मैं रूम में आ गया जी। और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। जी अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये उसकी दूसरी आयत है मकाशवा 4 बाब की। वो कहता है फौरन मैं रूह में आ गया। जितनी देर तक बंदा रूह में नहीं आता उसे नजर कुछ नहीं आता। वो समझ लो कि एक अंधा है और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अंधे को यह पता नहीं है आगे पड़ा क्या है, वो गिर सकता है, वो उसे जो है चोट लग सकती है, वो किसी का नुकसान कर सकता है। बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो खुदा के कलाम की ऐसी तशरीह कर देते हैं, हालांकि खुदा का नबी विलियम ब्रैनम यह बात कहता है कि खुदा अपने कलाम का खुद तर्जमान है, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फौरन मैं रूह में आ गया। हो सकता है मैं कह सकता हूं कि किसी के पास बहुत बड़ा इल्म है, वो पता क्या कहेगा, इब्रानी ये कहती है, लतीनी ये कहती है, यूनानी ये कहती है, फलां ये कहती है, लेकिन बात यह है कि बाइबल क्या कहती है।
बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और वो सादा तरीके से आता है। और खुदा का कलाम जो है यहां पर हमें इस बात के बारे में बयान करता है, यूहन्ना जो है वो फौरन रूह में आया है और चला कहां पर गया है? आसमान पर। वो आसमान पर चला गया। आगे हम बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे, बड़े सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी मत्ती की अंजील जो है मत्ती रसूल ने लिखी है, ठीक है। और अगर फिर हम देखें मरकस की अंजील किसने लिखी है? मरकस ने लिखी है। लूका की अंजील किसने लिखी है? लूका ने। और यूहन्ना की अंजील किसने लिखी है? यूहन्ना ने। तो फिर यीशु मसीह की अंजील कौन सी है? जरा आज गौर करें, जरा मकाशवा पहला बाब निकालें, वहां से देखेंगे आज कि ये जो अंजील उन्होंने लिखी है ये किसकी है। जी जरा पहला ऊपर से फिक्रा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, ये किसका मकाशवा है? यीशु मसीह का मुकाशवा। अब यहां पर लिखा है यीशु मसीह का मकाशवा है जो उसके पास था। और ये लिखवाने वाला कौन था? रूहुल कुदस। पूरी बाइबल का जो मुसन्नफ है, जो लिखाने वाला है, वो रूहुल कुदस है। ये यीशु मसीह लिखवाने वाला था उनसे, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। इसलिए पूरी बाइबल को जो लिखवाने वाला है ये कौन था? रूहुल कुदस। और यहां पर जो 4 बाब की 2 आयत के अंदर यूहन्ना ये बात का ऐलान करता है। किस बात का? कि फौरन मैं रूह में आ गया। और यह रूह कौन सा? वही रूहुल कुदस। और यहां पर लिखा है खुदा का रूह पानी की सतह पर। अब याद रखिएगा, अब बड़े सारे लोगों का यह ख्याल है कि वो तो इससे पहले ही 3 बना देते हैं। और अब यहां पर जिस बात को मैं करने को हूं, वहां पर जो लोग ये बात कहते हैं खुदा और मरा का तख्त, लेकिन आए जो शख्स रूह में आया है और जो रूह में आता है उसे चीजें दिखना शुरू होती हैं। आपको पता है कि एक दफा विलियम ब्रैनम वो कहता है कि मैं बेड के ऊपर पड़ा हुआ था लेकिन मुझे आसमान पर ले जाया गया और मुझे दिखाया गया ये तेरे लोग हैं जो तेरी खिदमत के वसीला तब्दील हुए हैं। अब देखिएगा इसी तरह यूहन्ना को ऊपर ले जाया गया है, ठीक है, और उससे यह मंजर दिखाया गया है। मूसा को ऊपर आसमान पर ले जाया गया है। जो कुछ तू देखता है वैसे ही जमीन पर इन चीजों को तूने बनाना है, उसे वो नमूना दिखाया गया है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं जब बंदा रूह में आता है उसे चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। यीशु मसीह ने ऐसे थोड़ा कहा था इससे पहले कि मैंने तुझे देखा, जब तो अंजीर के दरख्त के नीचे दुआ कर रहा था। तो अब यह मैं आपको बता रहा हूं, यही वो खिदमत थी, यही वो आवाज थी जो इस जमाना के अंदर फिर दोहराई गई है। और खुदा अपने लोगों से मुखातब है, वो अपने लोगों को बुला रहा है ताकि वो कलाम के पास आए, क्योंकि कलाम ही तो था जिसने बदन लिया था। तो यहां पर देखिएगा कि किस तरह जो है ये जो हमारा बदन है इसकी फिक्र ना करें। यीशु मसीह ने भी अपने कलाम अक़दस के अंदर ये बात कही, बदन की फिक्र ना करो। ये बदन अगर आज ये खत्म हो जाता है, इंसान डेड हो जाता है, लेकिन जो इंसान के अंदर सोल है, याद रखिएगा, जो उसके अंदर रूह है, अगर जब यह बदन से निकल जाती है तो यह कहां पर जाती है? फरदौस के अंदर। इसकी फिक्र करें ताकि यह कलाम के साथ हो। अगर यह बदन अगर खुदावन में कायम रहा, खुदावन के कलाम के साथ खड़ा रहा,
तो बेशक अगर आप इसे दफन करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा तू खाक से लिया गया और फिर खाक में, यह मट्टी है, मट्टी मट्टी के साथ मिट्टी मिल जाती है, यह खुदा ने कहा था। और अगर मैं ये बात कहूं कि जो अमीर लोग हैं, अक्सर बड़े सारे लोग बता तो जनाजे ही बड़ा छोटा जिहा सी, चंद एक लोग सन ते मीरां दे जनाजे बड़े सारे लोग उन्होंने। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक बदन है जिसे खाक के सपुर्द कर रहे हैं। असल जो जिंदगी है, जो उस रूह बदन के खिलाफ चलता है, पता है? अगर रूह के माफक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। यह बात खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखी है। तो यहां पर अब लाजर को देखें जिससे लोग नफरत करते थे। हम देखते हैं जरा कि किस तरह लोग किस नजरिया से इसे देखते हैं और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। मीर आदमी मर गया, लाजर को हो सकता है किसी ने दफन भी किया या नहीं किया, हो सकता है 2-4 लोग ही हो जिन्होंने उसे दफन किया हो, लेकिन उसका इस्तकबाल कहां पर हुआ? उसको लेने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। पता है, एक शख्स था, उसने कहा मैंने इतना अरसा हो गया खिदमत की है, लेकिन मेरा कभी इतना इस्तकबाल नहीं हुआ जितना कि इन लोगों का होता है जो दुनियादारी के अंदर है। कोई एमएनए आ जाता है, कोई वजीर आ जाता है, कोई वजीर आला आ जाता है, फूलों की पत्तियां नछावर की जाती हैं, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन मेरा तो कोई इस्तकबाल नहीं। उसने गिला किया, लेकिन खुदा ने उससे एक बात कही, तो इन चीजों को ना देख, तुझे इस बात का पता ही नहीं है। जब अभी तू जमीन के ऊपर है, लेकिन जब तू इस बदन को छोड़ेगा तो तेरा इस्तकबाल करने के लिए पूरा समानी फरिश्ते होंगे, मैं होगा तेरा इस्तकबाल करने के लिए। याद रखिएगा, अगर ये बॉडी गुनाह के अंदर हलाक हो जाती है, मर जाती है, तो फिर जितने मर्जी बड़े जनाजे हों, क्या फायदा? कुछ फायदा है? हरगिज नहीं। अगर आपके जनाजे के लिए चंद एक लोग ही हो, 2-4 लोग ही हो, अगर ये जिंदगी आपने खुदा के लिए जमीन पर गुजारी है, तो आप अच्छी जगह पर हैं। आप किस जगह पर हैं? अच्छी जगह पर। अगर ये बदन आपने गुनाह के अंदर बर्बाद कर दिया है, ठीक है, तो फिर जितना मर्जी बड़ा जनाजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रूह की फिक्र करें। ठीक है, और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, रूह के तलक से है। फौरन मैं रूह में आ गया। मकासिया 4 बाब की 2 आयत के अंदर, और जब इंसान रूह में आता है तो उसे चीजें नजर आना शुरू होती हैं, और वह देख कहां पर है? आसमान पर। कहां पर देख रहे? जब हम रूह में आ जाते हैं तो फिर हमें वो आसमानी चीजें नजर आना शुरू होती हैं। वैसे नहीं, हो सकता है दुनिया के आलमों को ये चीजें नजर नहीं आती, बड़े बड़े बिशप को ये चीजें नजर नहीं आती, ठीक है, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज वालों को हो सकता है ये चीजें नजर नहीं आती, लेकिन ये चीजें उस वक्त हमें नजर आना शुरू होती हैं जब हम रूह में आते हैं। जिस तरह ये यूहन्ना आया था रूह में, और वो फौरन कहां पर चला गया? आसमान पर। और आसमान पर कितने तख्त देख रहे हैं? एक तख्त देख रहे हैं। खुदा के कलाम के अंदर कोई तजाद नहीं। आपको पता है खुदा का नबी ये बात कहता है, खुदा के कलाम के अंदर बिल्कुल तजाद नहीं है। तजाद कहां पर है? हमारे जहन के अंदर है। खुदा के कलाम के अंदर कहीं पर तजाद नहीं है।
तो यहां पर देखे, अगर यहां पर जो आसमान पर एक तख्त देख रहा है, और आजकल के लोगों को आसमान पर बड़े बड़े तख्त नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं जी वो किसका तख्त है? खुदा और बरा का तख्त। बकाशफा 22 बाब की पहली आयत के अंदर, जिस पर मैं आज बोल रहा हूं कि जी खुदा का तख्त अलग है और बरा का तख्त। लेकिन आज बाइबल में से जानिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। एक ही तख्त है। यूहन्ना जो है आसमान पर, वो आसमान पर देख रहे हैं, और आसमान पर जब वो देखता है तो उसे एक ही तख्त नजर आता है और वो गवाही देता है। आगे बढ़िएगा जरा, क्या लिखा हुआ है जी? 4 बाब की 2 आयत पर गौर करेंगे। फौरन मैं रूह में आ गया जी, और क्या देखता हूँ क्या देखता हूं? आगे, कि आसमान पर एक तख्त रखा है। आसमान पर एक, ये यूहन्ना की गवाही है। अब वो आसमान पर देख रहा है, जमीन पर नहीं है। ये नहीं सुनी सुनाई वो बात नहीं कह रहा कि हमारे चेयरमैन साहब ये बात नहीं मानते, वो कहते हैं 2 तख्त हैं तो हम मान लेते हैं जी 2 ही हैं। नहीं, ये बात नबियों और रसूलों की है। बाइबल के अंदर अगर हम गौर कर ले तो इफ्सियों 4 बाब और उसकी कौन सी आयत है लिखी हुई है, जरा देख लें, 11 आयत, वहां पर देखिएगा जरा, क्योंकि आजकल नबी के ऊपर बड़ी बहस मबैसा होता है कि जी ये देखे इन्होंने एक इंसान को नबी बना लिया, वो हमेशा इंसान ही नबी होते हैं। ठीक है, 11 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ्सियों 4 बाब की 11 आयत जी। और उसी ने बाज को रसूल, उसी ने बाज को रसूल, किसने? उसी रूह ने, उसी रूहुल कुद्दस ने ये खिदमतें कलीसिया के अंदर रखी है। क्या लिखा है आगे? बाज को रसूल, आगे और बाज को नबी। अब देखे, नबी की खिदमत है। बाइबल के अंदर बड़े सारे लोग ये बात कहते हैं यीशु मसीह के बाद कोई नबी नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जाने के बाद उकबस नाम नबी मौजूद था, उसके अलावा और भी नबी मौजूद थे। लेकिन यहां पर आज आप जाने आगे, और बाज को मुबशर। अब मुबशर पर तो आज तक मुबशरियां भी बढ़िया फिर दिया ने। बाइबल में मुबशर का जिक्र है। आज जी फलानी मुबशरा बाइबल में कहां पर है? देखे जाने। ठीक है, चरवाही कोई है बाइबल में? आगे, और बाज को चरवाहा। अब चरवाहे का जो मतलब है पास्टर है। अगर आप इसे इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो आपको ये पास्टर मिलेगा। चरवाहा जो होता है ये लोगों को खुराक देने वाला होता है, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को खुराक देता है, उनके आगे आगे चलता है। यीशु ने कहा भेड़ों का चरवाहा, यानी उसने खादम की सूरत अख्तियार की। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह ये 5 खिदमतें हैं। अब मुबशर की खिदमत को बड़े कबूल करते हैं, पास्टर की खिदमत को कबूल कर लेते हैं, उस्ताद की खिदमत को कबूल कर लेते हैं। जब नबी की बात है, नहीं, वो कैसे नबी हो सकता है? ये कलीसिया के अंदर है। बाइबल ये कहती है, ये मैंने थोड़ा लिखा या मेरी बाइबल में लिखा है, हर एक की बाइबल के अंदर ये बात लिखी है। 5 खिदमतें कलीसिया के अंदर हैं, नबी की खिदमत है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी किस तरह नबी हो सकता है? मैं आखिर पर जाकर इस बात को बयान करूंगा, लेकिन यह कब पता चलता है? जब बंदा रूह में आता है। दूसरे लोग इसे ऐसे, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। हर जमाना के लोगों ने नबी को रद्द किया। तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को क्या किया? कत्ल किया, और तुम उनके मकबरे सवारते हो। तुसी उन्होंने बड़ी सफाई, बड़ी उतोस्तराई कर रहे हो। लेकिन जो जिंदा सन उन्होंने कलाम से तुसा ईमान ही नहीं लिया। क्यों ईमान नहीं लाए?
और यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो यीशु मसीह ने भी उनसे यही कहा, तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर नगाह की गई। याद रखिएगा। तो यहां पर भी हमें मिल रहा है कि किस तरह जब वो रूह में आता है तो वो आसमान पर किसे देख रहा है? एक तख्त को। मकाशवाचार बाब के अंदर आसमान पर एक तख्त रखा है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उस तख्त पर कोई किला है, कोई दो तीन नहीं है जो कि आजकल के लोगों को दिख रहे हैं। तख्त भी एक ही है आसमान पर। ठीक है, आगे जरा जाएंगे, उसके सर पर धनक है। याद रखिएगा, यह धनक है क्या? जिसे हम कोसे कज़ा कहते हैं, जिसके अंदर 7 रंग होते हैं। धनक का क्या मतलब है? कोसे कज़ा, जो हमें बादलों में से नजर आती है। खुदा ने कहा था मैं अपनी कमान को बादल के अंदर रखूंगा। जी आगे बढ़िएगा। मैंने क्या देखता हूं? आसमान पर एक तख्त रखा है, उस तख्त पर कोई बैठे नहीं, बैठा अकेला है। क्या है? आगे बढ़िएगा जरा। और जो उस पर बैठा है जी वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। जी जरा ये अब गौर कीजिएगा इन बातों पर। संगे यशब और अकीक अकीक सा मालूम होता है। आगे और उस तख्त के गिर्द जमर्द की सी एक धनक मालूम होती है। धनक आपको फिर नजर आएगी, वही 7 रंगों वाली। ठीक है, आगे। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। अब देखिएगा ये 24 तख्त किसके तख्त के सामने है? अब ये जो 12 है, 12 पुराने अहदनामा के अंदर जो थे, क्या थे? बनी इस्राइल के क्या थे? किसके बेटे थे? यकूब के बेटे थे। याद रखना, 12 वो है और 12 यीशु मसीह के शागिर्द। ये क्या थे? यीशु मसीह ने तुम क्या करोगे? तख्तों पर बैठकर। तो अब याद रखना, ये तख्त जो है 24, ये किसके तख्त के सामने? खुदा के तख्त के सामने। और इस तख्त के ऊपर बैठने वाला कौन है? यीशु मसीह। खुदा एक ही है, बाइबल का लान है, खुदा वाहिद है, खुदाई से मकाशवा तक बाइबल जो है इस बात का ऐलान करती है। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। जी और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। जी। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती केड़े हैं। तख्त चो निकल रही ने आवाजा ते गरजा? उस तख्त से। खुदा के तख्त से गर्ज। किसकी आवाज? खुदा की। उन्होंने समझा बादल गरजा। ठीक है, किसी ने कहा फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ है, लेकिन यह खुदा की आवाज थी। ठीक है, और 7 गरजे फिर मकाशवा की किताब के अंदर हमें मिलती हैं, 10 बाब के अंदर 7 गरजें। ठीक है, आगे। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। उस तख्त के सामने कितने चिराग जल रहे हैं? 7। ये क्या है? आगे बढ़िएगा जरा, अभी पता चलता है। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और मान लो वो खुदा दिया 7 रूहां ने, ऐसे लिखा हुआ है। असि तो आने नहीं 3 ने, मैं आना 7 ने। किनिया ने लिखा खुदा की 7 रूहें हैं। किसकी रूहें हैं? फिर मानो ये क्या खुदा रूह है? पैदाइश पहला बाप थे, खुदा का रूह पानी की सतह पर, ऐसी बात है। और फिर लिखा है, अगर हम गौर करें यूहन्ना के इंजील 4 बाब की 24 आयत है, वहां पर भी ये लिखा है खुदा रूह है। गौर कीजिएगा, अब खुदा रूह है और वो चाहता है कि उसकी प्रस्तश भी रूह और सच्चाई से की जाए।
जी क्या लिखा हुआ है? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। उन्होंने भी रूह च होना चाहिए, जिस तरह यूहन्ना रूह च आ गया जी, तो समान ते देखदा पिया, समान पर देख रहा है वो, लेकिन वो एक वेखदा है। इसीलिए जो आज बाइबल के साथ चलते हैं, जो कलाम को देखते हैं, जिनके अंदर खुदा का रूह आ जाता है, फिर उन्हें चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि कलाम क्या कहता है, सच्चाई है क्या। ठीक है, तो यहां पर गौर कर रहे हैं हम, ये जो 7 रूहें हैं, ये वही 7 सितारे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें से हर एक के अंदर कौन काम कर रहा था? खुदा। ये जो आज बाइबल हमारे हाथों के अंदर है, ये पता है किसके वसीले? मार्टिन लूथर के वसीला, जिसने इत्तेजाज किया था और 95 नकात लिखकर रोमन कैथोलिक चर्च के दरवाजा पर जड़ दिए थे कील के साथ। याद रखना, इन्हीं में से खुदा ने उसे निकाला था जो पैगंबर था, और उसने क्या कहा था? उसी ने फिर इस बाइबल की जो थी ट्रांसलेट की थी, तर्जमा किया था बाइबल का, और लोगों के हाथों में दी थी ताकि लोग जान सकें। तो आज इसके बारे में आप जानें कि ये जो 7 रूहें हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये वही 7 चिराग, क्या यूहन्ना जो था क्या था? जलता और चमकता हुआ चिराग। यूहन्ना को भी चिराग कहा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां पर? यूहन्ना की इंजील के अंदर। लेकिन ये जो 7 चिराग हैं, या जो 7 सितारे हैं, या जो 7 रूहें हैं, ये यीशु मसीह के दाहिने हाथ के अंदर हैं। और 7 कलीसियाएं, 7 चिरागदान, 7 कलीसियाएं हैं, और हर कलीसिया का एक फरिश्ता है। ये 7 रूहें हैं जिनके अंदर खुदा काम कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हम रूह पर बात कर रहे हैं ना, ताकि पता चल सके कि रूह तख्त पर कैसे बैठ गई है, जबकि रूह की हड्डी और गोश्त नहीं है। रूह को हवा के साथ तशबीह दी गई है। यीशु मसीह ने निकोदेमस से यह बात कही थी, तू इसकी आवाज सुनता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि यह कहां से आती है और कहां को जाती है। तो रूह हमें नजर नहीं आती, क्या आती है? खुदा रूह है। ठीक है, खुदा क्या है? रूह है। आगे, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानिक है जी, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं। जी। अब जरा जानदारों पर भी जाएंगे, क्रूबियों पर भी जाएंगे। निकालिए मेरे साथ जरा खरूज की किताब, देखते हैं जरा वहां पर भी, ताकि आज हम इस तख्त के बारे में जानें। ये खुदा का तख्त और बर्रा का तख्त, 2 तख्त हैं या एक ही तख्त है? इसमें आज फर्क के बारे में जान सकेंगे। जी पढ़िएगा। और तुम मस्कन की उसी नमूना के मुताबिक बनाना जी जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। जी और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना, और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत गढ़वाना, और उसे सोने से मंडे हुए कीकड़ के 4 सतूनों पर लटकाना। उनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं, और पर्दा की गुंडियों के नीचे लटकाना, और शहादत के संदूक को वही पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक मुकाम से अलग करेगा, और तो सरपोश को पाक तरीन मुकाम में शहादत के संदूक पर रखना। अब ये जो सरपोश है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो सरपोश है इसको कहां पर रखना है? संदूक के ऊपर। ठीक है, असल में इन्होंने ये लोगों के लिए मुश्किल जरा बना दिया है
लेकिन बाइबल में से इसके बारे में जो मैं आपको आगे बयान कर रहा हूं, असल जो सरपोश का मतलब है रहम का तख्त। क्या है सरपोश का क्या मतलब है? अब ये सरपोश के बारे में मैं अभी आपसे पूछूं तो किसी को आपको पता ही नहीं सरपोश का मतलब क्या है। असल खुदा का नबी जो है वो इसके बारे में ये बयान करता है कि ये जो है ये रहम का तख्त है। आगे बढ़े तो क्या लिखा हुआ है इसी आयत को? खुदा कहता है मैं वहां पर तुझसे मिला करूंगा, क्योंकि यहां पर जब कफारा अदा कर दिया जाता था, यानी जब खून बहा दिया जाता था, तो फिर खुदा जो था ये रहम के तख्त के ऊपर होता था। ठीक है जी, आगे बढ़े। और हनेर को पर्दा के बाहर धर कर शमदान को उसके मुकाबिल मस्कन के जनूबी सिमत में रखना, जी यानी हनेर शुमाली सिमत में रखना। और तू एक पर्दा खैमा के दरवाजा के लिए आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाना, और उस पर बैल बूटे कढ़े हुए हों। और उस पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना और उनको सोने से मंडवाना, और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तू पीतल के 5 खाने ढाल कर बनाना। यहां पर देखते हैं अब कि किस तरह ये जो सरपोश था जिसके अंदर संदूक के अंदर क्या था, आपको पता है क्या था? जो 10 अहकाम खुदा ने मूसा को दिए थे वो थे। लेकिन इसके ऊपर जो क्रूबियों का जिक्र है, ठीक है, वहां पर जो क्रूबियों का मैंने जिक्र किया था कि संदूक के ऊपर 2 क्रूबी हैं। क्या है? और संदूक के ऊपर खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि 2 क्रूबी बनाए जाएं। और क्यों वहां पर क्रूबी बनाए गए हैं? क्या खुदा बुत परस्ती करवाना चाहता था? हालांकि खुदा ने वहां पर कहा खरूज 20 बाब के अंदर कि तूने हाथ की तराशी मूरत को क्या करना है? सजदा नहीं करना। लेकिन जो कुछ उसे आसमान पर दिखाया गया है उसे वही कुछ दिखाया गया है। लेकिन यहां पर क्या था? ये जो क्रूबी हमें कहां पर नजर आ रहे हैं? कहां पर नजर आते हैं? फिर बागेदन के अंदर चौगिरत करूबी 16 जन तलवार, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ये करूबी थे, अब बड़े सारे लोग जो है सलीब के आगे आकर झुक रहे होते हैं। माफी खून के वसीला या सलीब के वसीले? खुदा खून को देखता है और आपको छोड़ता है, ऐसी बात है। बाइबल में कहीं पर लिखा है कि सलीब चर्च के अंदर जाकर लगा दो? कहीं पर लिखा तो मुझे बताना। आप लोगों ने लगाई है? बड़े सारे लोग सलीब के आगे आकर सजदा रेज हो जाते हैं। लेकिन असल जो कफारा है वो यीशु मसीह के लहू से है। ठीक है, हमने क्रूबियों का मतलब यह नहीं था खुदा का बनवाने का कि आप उनकी इबादत शुरू करें या उनके आगे सजदा करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, सलीब जिस तरह के हम विलियम ब्रैनम की तस्वीर लगाते हैं ना, लोगों को यह भी इतराज हो जाता है, बंदे की पता नहीं इबादत कर, लेकिन उनको वो आग का सतून भूल जाता है। वो आग का सतून कौन है? खुदा, वही जो बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहा था। ठीक है, चर्चिस के अंदर लगाने का मकसद ये होता है तस्वीर, ताकि लोगों को पता चले ये कब और किसके ऊपर आया है। वो तस्वीर किसकी है? होली स्पिरिट की है, खुदा की है। लेकिन हम किसी तस्वीर के आगे जो है झुककर इबादत नहीं करते, लेकिन लगाने का मकसद ये होता है ताकि लोगों को बताया जा सके गवाही के तौर पर कि ये जो वाकया है ये पूरा हो चुका है। और सलीब का मतलब है ये फतह का निशान है कि यहां पर हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ है। इसलिए हम चर्च के अंदर रखते हैं, इसलिए लोगों को बताते हैं कि सलीब के ऊपर हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मकसद यह नहीं कि हम सलीब की जो है आगे सजदा रेज हो, नहीं, सजदा रेज खुदा के आगे, सजदा उसी को है, यीशु मसीह के बकौल इबादत सिर्फ खुदा की है और किसी चीज की नहीं है। इसलिए सलीब को चर्च के अंदर लगाया जाता है
ताकि जिस तरह हम तस्वीर को लगाते हैं, ऊपर आग के सतून की तस्वीर लगी होती है, साथ बादल की होती है, पता चलता है, लोगों को बताया जाता है कि ये कब वाक़या रुनमा हुआ, जो कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं, ये जो सरपोश था ये रहम का तख्त था। क्या था? मेरा ख्याल है टाइम काफी हो गया, हम इसको बस क्लोज करेंगे अब। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं, मैंने आपको एक तख्त के तलक से बताया है, ये नजर किसे आता है? अगर हम गौर करें तो मूसा को आसमान के ऊपर यह मंजर दिखाया गया था, उसने उसी नक्शा को जमीन पर बनाया था। ठीक है, तो वहां पर जो सरपोश बनाया गया है, जो रहम का तख्त है, वहां पर 3 बनाने चाहिए। एक मुल्क दे अगर 2 बादशाह लड़ाई हो पी, ठीक है, ये बाइबल च एक ही बादशाह है, ठीक, बादशाह का बादशाह, तो फिर तख्त भी एक ही होना चाहिए। 2 तख्त किमें हो सकते हैं, एक ही तख्त। मकाशवा बाई बाप पर हम आएंगे जी, पढ़िएगा फिर उस आयत को जरा एक दफा पढ़ेंगे, जरा एक दफा जी। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात के एक दरिया दिखाया जी, जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर जी, उस शहर की सड़क के खुदा और बरा के तख्त, पता चला। अब सवाल जो था ये था कि खुदा का तख्त और बरा का तख्त, यानी ये दोनों, बरा का तख्त लग गया और खुदा का तख्त, इस बात पर आज हम बात कर रहे हैं, इस आयत के ऊपर, कि ये 2 तख्त हैं क्या? पढ़ने में यही लगता है, लेकिन तख्त एक ही है। आपको पता है नहीं, यरूशलेम के अंदर टेंपल नहीं होगा, मैं आपको बताने लगा हूं अभी क्यों नहीं होगा। अब याद रखिएगा, खुदा रूह है तो वो तख्त पर कैसे बैठ सकता है? रूह तो नजर नहीं आती, तो फिर उसे अपने लिए बदन लेना पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बर्रा का जो जिक्र आता है ना, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुना। अब वो जो बर्रा है उसी के अंदर खुदा है, वही बैठने वाला है। खुदा और जो बर्रा का तख्त है, तख्तों नहीं, वहां तख्तों लफ्ज नहीं है, तख्त एक है। सिर्फ लोगों के पढ़ने के अंदर और तफसीर करने के अंदर फर्क हो सकता है। वहां पर तख्तों नहीं लफ्ज आया, तख्त एक ही है। और वही खुदा जो खुदा रूह है कहां पर है? जब आपको पता है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा है खुदा का रूह कबूतर की माने। असल इसका जो दुरुस्त तर्जमा है कि मैं इसके अंदर रहने खुश, इसके अंदर रहने में खुश हूं, यानी कि अलहुयत की सारी मेमोरी मुजस्सम होकर उसी में काम करती है, फिर वो मुजस्सम खुदा है। याद रखिएगा, अब वो जो बर्रा है और अब जो खुदा है, उस बर्रे के अंदर है खुदा और बरा का तख्त। तख्तों नहीं, खुदा और बरा का एक है, 2 नहीं। और खुदा उसी बर्रा के अंदर है और तख्त के ऊपर बैठने वाला कौन है? यीशु मसीह है। मकाशवा 4 बाब के अंदर भी वही है। अगर आप गौर करना चाहते हैं, मकाशवा 21 बाब निकाल के उसकी 5 आयत को जरा कोट कीजिएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जिस आयत पर हम इसको क्लोज करेंगे। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, बैठा हुआ था, बैठे हुए नहीं, जहां भी जाएंगे अकेले ही मिलेगा आपको। बैठा हुआ था, थे नहीं जी। उसने कहा देख मैं सब चीजें, उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया। फिर उसने कहा लिख ले जी, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। जी। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। हाँ जी, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और ये इंतहा कौन है अल्फा और ओमेगा? याद रखिएगा, यीशु मसीह। मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूं, ना मुझसे पहले कोई खुदा हुआ ना कोई मेरे बाद होगा, ये साया में खुदा कहते हैं। अब गौर कीजिएगा
यीशु मसीह ये क्या कह रहा है जी, पढ़िएगा। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जी जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा जी। और मैं उसका खुदा हूंगा। और मैं, पता चल गया की कह रहे हैं, हम नहीं, मैं उसका खुदा हूंगा। मैं तुझसे कहता हूं, जैसे ही यीशु ने कहा कि तुम किसे ढूंढते हो, ने कहा यीशु नासरी। उसने कहा मैं हूं, और लिखा वो पीछे हटकर मुंह के बल गिरे, क्योंकि मैं हूं कौन था, वही जो मूसा से कलाम कर रहा था। किसने, अगर वो मेरे से पूछेंगे तो ये किसने भेजा है, तो बता देना मैं जो हूं सो मैं हूं। केला, ये मैंने कहा है, ठीक है। और यहां पर क्या कहा, मैं उसका खुदा होऊंगा। कौन, सब चीजों को नया बना देता हूं। कौन बनाने वाला है, यीशु मसीह। क्रिएटर कौन है, यीशु मसीह। सब चीजों को नया बना देता हूं, और आगे लिखा कि फिर मैं उसका खुदा हूं। कौन है खुदा, ना मुझसे पहले कोई खुदा ते ना कोई मेरे बाद खुदा होगा। खुदा का ऐलान है यसाया के अंदर। फिर यीशु मसीह कौन है, मुकाशवा 4 बाब पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये जो तख्त के ऊपर बैठा है यीशु मसीह है। और ये एक ही तख्त है जिसे यूहन्ना देख रहा है, आसमान पर एक तख्त रखा है। लोगों को पता नहीं कितने तख्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। और खुदा रूह है, ठीक है। रूह के हड्डी और गोश्त, इसलिए उसने बदन तैयार किया। किसने, खुदा ने अपने लिए। और वो भरा जिस पर आज मैं बात कर रहा था, जहां पर लोगों को 2 तख्त नजर आते हैं, वहां पर तख्तों का जिक्र नहीं है, तख्त का जिक्र एक का। और वही खुदा किसके अंदर है, यीशु मसीह के। वही खुदा उसी तख्त के ऊपर है। तो वहां पर उस शहर के अंदर रोशनी नहीं होगी। कौन सा, नया यरूशलेम। आगे पढ़िएगा जरा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। जी, ये दूसरी है। पता चला, दूसरी मौत किना ते होनी, जेड़े ए काम कर रहे, झूठे, झूठियां तलीमा ते झूठे दावे। तो यहां पर आज गौर कर लें, ठीक है, कि खुदा का कलाम अक़दस तख्त के तलक से क्या कहता है। एक ही तख्त है, खुदाइश से लेकर मकाशवा तक। आप जहां पर भी जाएंगे, बड़े सारे हवाला जाते हैं तख्त के तलक से, जहां पर भी जाएंगे एक ही नजर आएगा आपको। लेकिन पता नहीं लोगों को आज 2-2 3-3 क्यों नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए खुदा आप सबको आज के इस मैसेज के वसीला बरकत दे। आए हम दुआ करें।